नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कोई अहम बात इरशाद फरमाना चाहते, बहुत अहम, वैसे तो आपकी सारी बातें अहम थी, तो आपके कहने का अंदाज बदल जाता था। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी हैं कि जो सिर्फ 4 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे। सन 7 हिजरी में आप मुसलमान हुए, 4 साल मौका मिला, लेकिन सरकार की सोहबत में, सफ़र में, हज़र में रात दिन ऐसे लगे रहे और सरकार ने आपके क़ुव्वते हाफ़िज़ा के लिए ऐसी दुआ की कि उस 4 साल की मुद्दत में रहने के बावजूद तमाम सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत की आपने, सबसे ज़्यादा। वो कहते भी थे कि लोग मुझसे कहते हैं, अबू हुरैरा तुम बहुत कम दिन रहे और हदीसें सबसे ज़्यादा बयान करते। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग तो अपने कारोबार में लगे रहते थे, मैं सिर्फ हदीस ही याद करता और सरकार ने मेरे लिए दुआ भी की। तो इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। गौर से सुनिए, तकरीर तो आपने सुन ली माशाअल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा फरमाते, मैं यअख़ुज़ु अन्नी हाज़िहिल कलिमात फ़यअमलु बिहिन्ना औ युअल्लिमु मन यअमलु बिहिन्न। सरकार के कहने का अंदाज देखें। इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे कुछ बातें ले ले फिर उसे सीख कर उस पे अमल करे, या किसी को सिखा दे कि जो सीखे वो उस पे अमल करे। कोई है जो मुझसे लेने वाला है? तो ये अंदाज बता रहा कि कोई बड़ी अहम बात कहना चाहता है। हजरत अबू हुरैरा दीन की बातें सीखने के बहुत शौकीन, बहुत ख्वाहिशमंद। कहते हैं, फ़कुल तो अना या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं, मैंने फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, वो बातें मैं आपसे लेना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं उस पे अमल करना चाहता हूँ। आप बताएं तो इरशाद फरमाएं, क्या फरमाना चाहते हैं? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फ़अख़ज़ा बियदी व अद्दा ख़म्सा। सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा और पकड़ के 5 चीजें सरकार ने शुमार कराई। जाहिर बात है, हाथ पकड़ के कोई बात कही जाए तो आदमी तवज्जो देता है, नहीं देता? तो हाथ पकड़ के हजरत अबू हुरैरा का फरमाते हैं, फ़अख़ज़ा बियदी, मेरा हाथ पकड़ा सरकार ने और पकड़ के कहा, अबू हुरैरा ये 5 चीजें तुम महफूज कर लो। तो उसको आप लोग भी महफूज कर लीजिए, दुआ करिए कि ये 12:15 बजे तक ये 5 चीजें हो जाए, है ना? 2-4 मिनट आगे पीछे हो तो माफ कीजिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सरकार ने पहली चीज जो इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाते हैं, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। अबू हुरैरा, अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचना। अगर तुम हराम की हुई चीजों से बचोगे तो तुम ही लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। हम लोग इबादत गुजार किसको समझते हैं? जो ज्यादा नवाफिल पढ़े, ज्यादा तिलावत करे, बिला शुबहा वो भी इबादत गुजार है, इसमें कोई शुबहा नहीं। लेकिन सरकार ने किसको इबादत गुजार कहा? ये चीज बड़ी अहम है।
देखिए, दीन में दो चीजें, एक तो ताआत हैं जिनको करना है, एक है महारिम मुहर्रमात मनहियात जिनसे बचना है। तो जब तक दोनों चीजों पे अमल नहीं करेंगे तब तक इबादत गुजार नहीं बनेंगे। आपको मिसाल से मैं समझाऊं, शुगर का कोई मरीज हो तो डॉक्टर के वहां जब जाता है तो डॉक्टर साहब उसे क्या समझाते हैं? बोलिए। आजकल तो डॉक्टर लोगों ने अपने लेटर पैड पर, बल्कि अलग से पेपर पर, कुछ लोगों ने लेटर पैड ही पर एक तरफ खाने वाली चीज, उसकी तस्वीर भी छाप दी है, उसका नाम भी लिख दिया, और एक तरफ वो चीजें जिसको खा नहीं सकते। केला है, आम है, मीठी चीजें हैं, चावल है, चीकू है, ये सब इसको नहीं खा सकते आप, और इसको आप खा सकते। बोलिए, बनाए रहते हैं। डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं, फिर हिदायत करते हैं, सुनिए ये दवा खाइएगा टाइम से, और ये जितने परहेज बताए हैं उस परहेज को भी अमल में लाइए, परहेज करिएगा और 40-45 मिनट रोजाना चलिएगा। ये दवा से भी ज्यादा जरूरी है। बोलिए। अब अगर आपने परहेज नहीं किया, दवा खाई, परहेज नहीं किया, तो शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं होगी। तो जब डॉक्टर के वहां आप जाएंगे तो अगर आपने परहेज नहीं किया तो वो डॉक्टर आपकी शुगर चेक करने के बाद बता देगा कि आपने परहेज नहीं किया या दवा नहीं खाया। तो जैसे जिस्म की सेहत के लिए दवा भी खाना जरूरी है और परहेज भी जरूरी है, ऐसे ही ईमान की सेहत के लिए इबादत भी जरूरी है और गुनाह की चीजों से बचना भी जरूरी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक दोनों काम नहीं करेंगे हम, तो फिर हम इबादत गुजार नहीं हो सकते। सूफियाए किराम ने इरशाद फरमाया कि इबादत करना आसान है, ये अच्छे भी कर लेते हैं, बुरे भी कर लेते हैं। भाई कर लेते हैं, नहीं कर लेते, हाँ, नमाज पढ़ लेते हैं, फिर झूठ भी बोलते हैं। तो इबादत तो कर लेते हैं मगर गुनाह भी करते हैं। एक सेठ साहब थे बंबई में, तो अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, चंदा खूब देते मगर रोजा नहीं रखते थे। और जितने उलमाए किराम आते थे तो उनसे कहते थे इफ्तार हजरत यहीं करिएगा। तो भाई देखिए, चंदा भी देते थे, वाकई बहुत मदद भी करते थे मदारिस की, लेकिन अब जो भी मजबूरी रही, तो आदमी इबादत तो कर सकता है मगर मासियत में भी मुब्तला हो जाता है। लेकिन फरमाते हैं कि गुनाहों से बचना ये वही कर सकता है जो अल्लाह का महबूब बंदा हो सकता है। वाह वाह वाह, बेशक। इबादत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन गुनाह से अगर कोई बच रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर खौफे खुदा, वो अल्लाह का महबूब बंदा। बल्कि बाज सूफिया ने तो कहा कि ये सिद्दीकीन की अलामत है। अरबी में लफ्ज सिद्दीकीन है, तो हम लोग उसका तर्जमा अहले सिद्को सफ़ा कर दें। सिद्को सफ़ा की अलामात में से सिद्दीकीन का दर्जा तो बहुत बुलंद है। तो इसलिए सरकार ने जो बात इरशाद फरमाई कि अबू हुरैरा, कहा तो अबू हुरैरा से, लेकिन ये पैगाम पूरी उम्मत के लिए था कि इत्तक़िल महारिम, तुम अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचो। अगर तुम हराम की हुई चीजों से बच जाओगे, तकुन आबदन नास, तो तुम ही लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। तो गुनाहों से बचना भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या इरशाद फरमाई, ये बड़ी अहम चीज है, इसको आप जरा गौर से सुनिएगा, इसमें हम सब लोग मुब्तला।
सरकार ने इरशाद फरमाया, व इन तरदा बिमा कसम अल्लाह लक तकुन अगनन नास। अबू हुरैरा, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर राजी और खुश हो जाओगे तो तुम ही लोगों में सबसे बड़े गनी और मालदार हो जाओगे। मालदार इसलिए कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, वरना गनी का लफ्ज बड़ा जामे है अरबी में, उसका लफ्ज मालदार बड़ा हल्का हो जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। तकुन अगनन नास, तुम ही लोगों में सबसे बड़े बेनियाज, गनी, मालदार, जो भी तर्जुमा करना। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर, उसकी नेमतों पर अगर तुम साबिरो शाकिर हो जाओ, खुश हो जाओ कि अल्लाह जो तूने हमें दिया है वो बहुत है हमारे लिए, हो सकता है अगर इससे ज्यादा मिलता तो हम संभाल ना पाते, जो मिला है ये बहुत है, इस पर खुश रहें तो तुम ही लोगों में सबसे बड़े गनी हो जाओ। एक चीज आपको बता दें, आज हमारी बेचैनी, आज देखिए आमतौर से लोगों में टेंशन बहुत है, बहुत टेंशन है ना। कोई माशी एतबार से टेंशन में है, कोई औलाद के एतबार से टेंशन में है, कोई अपनी बीमारी के एतबार से इस्तिराब व बेचैनी में है। जिससे भी मिलिए अपनी कुछ ना कुछ परेशानी वो बयान करता है, मगर इस टेंशन का इलाज किसने किया है? 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने किया है। ये टेंशन कैसे दूर हो? हमारी फिक्रें, हमारा टेंशन, हमारा इस्तिराब, हमारी बेचैनी उन चीजों में नहीं है जो हमारे पास है, हमारी बेचैनी उसमें है जो हमारे पास नहीं है। आप गौर कीजिए, जो चीज नहीं है हमारे पास उसी में हमारी नींद खराब होती है, उसी में हम टेंशन में होते हैं, उसी में ब्लड प्रेशर हमारा हाई होता है, उसी में सुकून गारत होता है। जो चीज है उसमें नहीं होता। काश अगर जो चीज है उस पर हम खुश हो जाएं तो जिंदगी का टेंशन हमारा दूर हो जाए। बोलिए। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि यार ये हमारे जो नौकर चाकर है ना, खादिम, ये तो जमीन पे भी सो जाते हैं, बगैर कुछ बिछाए सो जाते हैं और खूब ठाट से सोते हैं, और मुझे तो शाही बिस्तर पे भी नींद नहीं आती। बादशाह ने कहा करवट बदलता रहता हूं, कब सोता हूं पता नहीं चलता। क्या बात है? ये मेरे खादिम, मेरे गुलाम, मेरे नौकर चाकर जहां भी चाहते सो जाते हैं। तो वजीर ने कहा हुजूर बुरा मत मानिएगा, ये जो आपका खजाना है ना यही नहीं सोने दे रहा है आप। हाँ, खजाना, मैं तो इसके बारे में कभी नहीं सोचता। कहा नहीं नहीं है बात वही। कहा कैसे? कहा अच्छा एक खादिम को बुलाइए जो बहुत ठाट से सो रहा। उसको बुलाया और कहा हुजूर इसको 100 दीनार आप दे दीजिए, सोने का दीनार। बादशाह ने हुक्म दिया 100 दीनार लाके इसको दिया जाए। 100 दीनार की थैली आ गई साहब। वजीर से कहा ये उसको दे दो। वजीर ने थैली लिया और चुपके से कोई देख ना सके 1 दीनार उस थैली से निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और वो 99 दीनार थैली के साथ उस खादिम को दे दिया और ये कह के दिया कि ये 100 दीनार है। समझ? वो खादिम 100 दीनार कभी उसने देखा नहीं था, सोने के दीनार। उसको रखा हिफाजत से और घर गया, घर वालों को जगाया, बीवी बच्चों को। उसने कहा तुम लोगों को खुश होना चाहिए, बादशाह ने आज मुझे 100 दीनार सोने के इनाम में दिए। घर वालों ने कहा लाइए तो देखें तो दीनार होता कैसे, दिखाइए जल्दी से। उसने वो थैली जमीन पे उलट दी और जैसे ही दीनार सारे जमीन पे गिरे तो जल्दी से बीवी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3, पता चला 99 दीनार। एक बार गिना 99, 2 बार गिना 99, से 12 गिना 99। उसने कहा ये तो 99। बच्चों ने कहा आपको गिनना नहीं आता, हम गिनते। बच्चों ने गिना 99, 1 बार 2 बार 3 बार 99।
शौहर ने गिना 99। अब झगड़ा शुरू हुआ। बीबी ने कहा शौहर से, आप अनाड़ी आदमी है। बादशाह ने अगर 100 कहा तो 100 दिया होगा। जब 99 वो दे सकता है तो वो 1 भी दे सकता है। ये आप खुशी में लेके चले होंगे उसे और कहीं रास्ते में गिरा दिया। शौहर ने कहा भाई मैं इतना अनाड़ी नहीं हूं जितना तुम समझ रही हो, मैं दीनार समझता हूं। वो थैली में बंद था, गिर कैसे जाएगा भाई। रात भर वो लोग गिनते रहे और झगड़ते रहे। सुबह हो गई, किसी को नींद नहीं आई। सुबह को वो शख्स जब बादशाह की खिदमत में आया, उसकी आंखें सुर्ख थी। वजीर ने कहा हुजूर बुलाइए उसको। बुलाया, कहा तुम्हारी आंखें सुर्ख क्यों है? कहा हुजूर जो आपने दीनार दिए 100, जब हम घर ले गए गिने तो वो 99 ही निकला और रात भर हम लोग गिनते रहे, झगड़ते रहे, किसी को नींद ही नहीं आई। सुबह हो गई तो वजीर ने कहा देखा हुजूर आपने, ये आपका खजाना जहां जहां जाएगा वहां से नींद गायब हो जाएगी। इसकी खासियत यही है। फिर वजीर ने अपनी जेब से वो 1 दीनार निकाला और कहा ये है तुम्हारा वो 100वां दीनार, इसको रख लो, ये मैंने आजमाने के लिए निकाल लिया था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताएं उन गरीबों को 99 दीनार तो मिले ना, 100 नहीं मिले, 99 मिले, तो 99 मिलने की खुशी नहीं हुई, गम किसका हुआ? उसी 1 दीनार का जो नहीं मिला। कम से कम वो खुश होते, चलो 1 नहीं मिला, 99 तो मिला ना हमें, हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बादशाह के भी शुक्रगुजार हैं, उसने दिया। लेकिन उनको 99 की ना खुशी हुई, ना उस पर तवज्जो हुई। झगड़ा जो रात भर हुआ वो 1 पर हुआ, नींद जो गायब हुई वो 1 पर गायब हुई, इस्तिराबो बेचैनी जो हुई वो उसी 1 पे हुई जो नहीं मिला। आज दुनिया में हम सब का यही हाल है कि हमारी नींदें उसी पे के लिए कुर्बान होती है जो हमारे पास नहीं है। हमारी बेचैनी उन्हीं चीजों में है जो हमारे पास नहीं है। जो है उस पर खुशी नहीं होती, उस पर शुक्र नहीं अदा होता। 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने हमारी नफ्सियात को जान के इरशाद फरमाया था, अबू हुरैरा व इन तरबा बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास। अबू हुरैरा, अल्लाह ने जो तुम्हें अपनी नेमतें दी हैं, अगर तुम उस पे खुश हो जाओ, साबिर व शाकिर हो जाओ, तो तुम ही लोगों में सबसे बड़े गनी और मालदार कहलाओ। मेरे भाइयों, ये हाल है हमारा। तीसरी चीज सरकार ने जो बताई वो भी सुन लें जल्दी जल्दी। सरकार ने इरशाद फरमाया व अहसिन इला जारी तकुम मुमिना। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करो, अच्छा सलूक करो। अगर तुम अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करोगे तकुम मुमिना, तो तुम मोमिने कामिल हो जाओ। मोमिन तो हो ही, मोमिने कामिल। इसका मतलब यह है पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक ये कामिल मोमिन होने की दलील। और एक चीज आप याद रखें, सरकार ने ये नहीं फरमाया अपने मोमिन पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करो, वह अहसिन इला जारी, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करो। पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी हो तब भी हमारा मजहब यही सिखाता है, तो उसके साथ हुस्ने सलूक करो। तो कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान पड़ोसी हो तभी आप हुस्ने सलूक करो, नहीं नहीं, पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो तो उसके शान शान जो शरीयत कहती है उसके हिसाब से हुस्ने सलूक करो। सरकार इरशाद फरमाते हैं पड़ोसियों के बारे में जिब्राइल अमीन इतनी ताकीद करते, जब भी आते वही लेके तो ताकीद करते, मुझे डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये वही लेके आ जाए कि पड़ोसियों को जायदाद से हिस्सा मिलना चाहिए। इतनी ताकीद है। और आम तौर से हम लोगों की पड़ोसियों से ठनी रहती है कुछ ना। बोलिए, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक पड़ोसी पी के आता था, रोज गाली फक्कड़ देता था।
रोजाना चिल्लाता, शोर मचाता। एक दिन इमाम साहब आए तो बड़ा सन्नाटा। आपने फरमाया कहाँ चला गया भाई, आज तो बड़ा सुकून है। लोगों ने कहा हुजूर कोतवाल साहब का गुजर हुआ और बहुत गाली फक्कड़ दे रहा था, पकड़ के ले जाके जेल में उन्होंने बंद कर दिया, इसलिए आज बड़ा सुकून है। तो इमाम साहब उसको छुड़ाने के लिए जेल चले गए, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा पड़ोसी है। जेलर ने देखा इमाम आजम आ गए। कहा हुजूर आप कैसे? कहा आप लोग हमारे पड़ोसी को पकड़ के ले आए। कहा हुजूर आइए दिखाते हैं उस पड़ोसी को। तो जिस कमरे में उसको बंद किया था उसमें वो घूम घूम के अरबी में शेर पढ़ रहा था कि मैं बड़ा कीमती था, बड़ा करामत था, लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया, ये किया हो किया, अपना बकवास कर रहा था। उसका देखा आपने, ये है आपका पड़ोसी। पर मैं हाँ नालायक तो है लेकिन पड़ोसी है, पड़ोसी की बड़ी अहमियत है, छोड़ दो इसको, मैं समझाऊंगा। तो उसको छुड़ा के ले आए और फरमाया, जब ले आए तो फरमाया देखो तुम कह रहे थे मैं बड़ा कीमती था, लोगों ने मुझे ज़ाय कर दिया। नहीं नहीं, हमने तुम्हें ज़ाय नहीं किया, बल्कि हम तुम्हें छुड़ा के ले आए जेल से, सिर्फ इसलिए कि तुम कीमती। ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारे बुजुर्गों ने हुस्न सलूक किया, तो हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। और एक चीज़ याद रखें, सिर्फ पड़ोसी का मतलब यही नहीं कि जो आपके मकान के बगल में है वही पड़ोसी, तो पड़ोसी है ही, लेकिन अगर आप सफ़र करें, आपकी सीट के बगल में कोई बैठा है तो वो भी घंटे 2 घंटे का पड़ोसी है। आप ट्रेन में हो, आपके बगल में कोई बैठा है वो भी आपका पड़ोसी है। आप हवाई जहाज में हो, आपके बगल में कोई हो तो वो भी आपका पड़ोसी है। उसके साथ ऐसा सलूक करें कि जब उतरें तो मजबूर हो कि हाँ मैं किसी मुसलमान के पास बैठा था, मैं किसी मोमिन के पास बैठा था, वो मुतासिर हो कि मैं एक मुसलमान के बगल में बैठा। सरकार इरशाद फरमाते हैं वह अहसिन इला जारी तकुम मोमिना, तुम अपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक करो, तुम मोमिने कामिल हो जाओगे। हमारे घर के बगल में कोई अपना मकान बेचे तो जल्दी से हम जाएंगे, रात के सन्नाटे में उससे मिलेंगे, हमें दे देना, जितना पैसा कहो दे देते हैं। सोचते हैं जल्दी से बेच के जाए, हम अपना पैर और फैलाएं जरा, बोलिए यही ना हो। हाँ जाए यहाँ से जल्दी से। अबू दुल्फ एक थे, अबू दुल्फ, उनके बगल में एक पड़ोसी था, वो अपना मकान बेचने लगा। ये हम लोग मजानी वगैरह में पढ़ाते हैं। तो जब खरीदार आया खरीदने तो उसने पूछा कि कितने का मकान, तो गालिबन उसने बताया 10,000 का। 10,000 का मकान? आपके मकान की वैल्यू तो 5,000 है, ये 10,000 कहाँ से? तो उसने कहा 5,000 मकान की कीमत, 5,000 अबू दुल्फ के पड़ोस की कीमत। तुम्हें नहीं मालूम मैं अबू दुल्फ का पड़ोसी हूं, 5,000 उसका ले रहा हूं। खरीद लोगे तो बहुत सुकून से रहोगे, क्योंकि अबू दुल्फ बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। उसने कहा पहली मर्तबा देखा पड़ोस की कीमत इतनी जितनी मकान की, डबल। कहा अच्छा मौका दो कुछ, कहा ठीक है। कहा कल हम एक रात का मौका दो, कल हम आते गौर करते हैं। कहा ठीक है जाओ। रात हो गई, अबू दुल्फ कहीं गए थे, उन्हें मालूम नहीं था। घर आए, उनकी बीवी ने बताया कि हमारा पड़ोसी मकान बेच रहा। अबू दुल्फ को बहुत तकलीफ हुई, पड़ोसी हमारा मकान बेच रहा, क्यों बेच रहा, क्या तकलीफ हो गई उसको? घर आए पड़ोसी के, कहा मेरे भाई मैंने सुना तुम मकान बेच रहे हो, हमसे कोई तकलीफ पहुंच गई, छोड़ के जा रहे हो यहाँ से, बताओ। कहा नहीं नहीं आपसे क्या तकलीफ पहुंचेगी, असल में हम कर्जदार हो गए 5,000 दिरहम के, तो सोचा कि यहाँ शहर में हमारा मकान है, बेच देंगे महंगा, तो फिर 5,000 से कर्जा अदा कर देंगे और फिर बकिया से कहीं शहर के किनारे जमीन लेके फिर हम मकान बना लें। अबू दुल्फ का बस इतनी बात है? हाँ, अच्छा रुक जाओ आता हूँ। घर गए, तिजोरी खोला, 5,000 दिरहम निकाला, आए, कहा ये 5,000 दिरहम मेरी तरफ से नजर है तुम्हें, कोई कर्ज नहीं है,
ले लो, कर्ज अदा कर दो, मकान बेचने की जरूरत नहीं है, यही रहो, तुम बहुत अच्छे हो, शरीफ आदमी हो, तुम जाओगे हमें तकलीफ होगी, कर्ज तुम अदा कर दो। उन्होंने कर्ज अदा कर दिया। सुबह हुई तो पहला खरीदार दौड़ता हुआ आया और कहा 10,000 का भी मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। मैंने मालूम कर लिया है कि अबू दुल्फ बहुत नेक आदमी हैं। उसने कहा मुझे अब बेचना नहीं। कहा क्यों? कहा अबू दुल्फ को मालूम नहीं था इसलिए बेच रहा था, उनको मालूम हो गया मैं तो कर्जदार था, अबू दुल्फ को मालूम हुआ तो मेरा सारा कर्जा उन्होंने अदा कर दिया, अब मुझे मकान बेचने की जरूरत नहीं है। हजरत उसने कहा काश अगर मैं कल ही 10,000 दिरहम का खरीद लिया होता तो मुझे भी अबू दुल्फ जैसा पड़ोसी मिल जाता, लेकिन मैंने बड़ी भूल की, मैं गौर व फिक्र में लग गया, अगर मैं खरीद लिया होता तो मुझे अबू दुल्फ जैसा पड़ोसी मिलता। आप भी इस तरह रहें कि आपका पड़ोसी आपको याद करे, जिंदा रहें तो भी, दुनिया से जाएं तब भी। कभी कभी तकलीफें पहुंचती हैं पड़ोसियों से, ये बात नहीं है, लेकिन उन तकलीफों पे सब्र भी अगर कर लें तब भी अल्लाह की तरफ से बहुत अजर है। कोशिश कीजिए। चौथी चीज सरकार ने इरशाद फरमाई, व अहिब्बा ले अखीक मा तुहिब्बु ले नफ्सिक। ये चीज आजकल बहुत हो रही है। हम ये चाहते हैं हमारी तारीफ सब करें, लेकिन हम जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दें, बोले हमें कोई बुरा ना कहे। हम चाहते हैं हमें लोग अल्लामा कहें, मुफ्ती कहें, शेखुल हदीस कहें, बहुत बड़ा बुजुर्ग कहें, पीर कहें, फकीर कहें, सब कहें, और हम जिसको जो चाहे कह दें, व्हाट्सएप पे कह दें, अपनी तहरीरों से कह दें, तकरीरों में कह दें, जिसकी पगड़ी उछाल दें, लेकिन हमें कोई ना कहे। तो इसका मतलब ये हुआ हम रसूलुल्लाह की हदीस से हटे हुए। सही, जो चीज हम अपने लिए पसंद करें वही अपने भाई के लिए भी पसंद करें। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी कोई बुराई ना करे, हमारा कोई ऐब ना उछाले, हमारे ऐब पर पर्दा डाले, कोई ऐब पोशी करे, हमारी बेइज्जती ना करे, हमारी रुसवाई ना करे, तो ऐसे ही हमारा भाई भी चाहता है कि हमारी कोई पर्दादरी ना करे, पर्दा पोशी करे, हमारे लिए कलमे खैर कह दे। अगर कलमे खैर ना करे तो बुराई भी। लेकिन आज देखिए काम इतने हैं, लेकिन वो हमारे पास टाइम नहीं, उसके लिए किसी के लिए टाइम नहीं। और अगर अपनी ही जमात, दूसरों को छोड़ दीजिए, अब तो लोग दूसरे को भूल गए, अब तो अपने ही किसी आलिम की पगड़ी उछालना हो तो देर नहीं। अच्छा ये बता दीजिए मासूम कौन है? बोलिए, सिवाय पैगंबर और फरिश्तों के कोई है मासूम? कोई ये कह सकता है मुझसे गलती नहीं हो सकती? कौन कह सकता? बोलिए, कोई नहीं कह सकता। मगर शरीयत में यह है कि खूबियां बयान करो, किसी की इंतकाल हो जाए तो उसकी खूबियां बयान करो, उसके ऐब ना। तो हमारा हाल तो यह है कि खाना नहीं हजम होता जब तक हम अपने किसी आलिम की बुराई ना करें। बोलिए, हाँ बिल्कुल। और ये जो नौजवान लोग हैं ना, ये तो पूरे एकदम बारूद हैं, बारूद, जहां भी आग लगा दो। हाँ क्या भाई, एक आलिम है कोई हमारा, उससे बड़ी खिदमत की है दीन की, अगर कहीं चूक भी हो गई तो सुन्नते इलाहिया पे अमल कीजिए। अल्लाह ताला किसका ऐब नहीं जानता। पर्दादरी फरमाता है वो नहीं, पर्दा पोशी फरमाता है। हदीस शरीफ में आया है, सरकार ने इरशाद फरमाया, इस एक हदीस के लिए एक सहाबी ने मिस्र का सफर किया था, एक हदीस के लिए। वो हदीस ये थी कि जो दुनिया में अपने किसी मोमिन भाई के ऐब को छुपाएगा, अल्लाह क़यामत में उसके ऐब को छुपाएगा। मैं हम तो ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोई ऐब नहीं, तो गुनाहगार लोग, कोई धुला धुलाया हो तो भाई समझे। क्या ये मतलब क्या है कि अब आप हमारा ऐब ही बयान कीजिए, कोई खूबी भी बयान कीजिए, ना बयान कीजिए खूबी, तो ऐब भी ना बयान कीजिए, छोड़ दीजिए। अल्लाह के करम पर अल्लाह भी पर्दा पोशी फरमाता है।
लेकिन अगर किसी से कोई लिखने में कोई किताब लिखा उसमें कोई गलती हो गई, कोई मजमून लिखा उसमें कोई गलती हो गई, तो उसको नहीं बताएंगे, उसके खिलाफ भरमार दलीलें आ जाएंगी। वो जिंदा है उससे नहीं पूछेंगे। हाँ, ये होता। अगर तकरीर आप करें ना, कहीं जुबान इधर उधर हो गई तो अब हम आपके पीठ पीछे दसियों मरतबा यहाँ जलसे में वहाँ जलसे में, यहाँ मौलाना सुल्तान साहब से नहीं पूछेंगे कैसे हुआ, क्या कहीं लफ्जिश हो गई, चलो भाई जुबान, ये सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत अच्छी बात। क्या हो गया भाई, दूसरे लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को लड़ाई भिड़ाई ही से फुर्सत नहीं। अल्लाह महफूज रखे। बदमजहबों के अशरफिया की तरह 50 मदरसे होंगे हमारे पास, वही एक लिख दे के आज तक किसी का मंसूबा भी नहीं कि कोई बनाए। 50 होंगे मौलाना साहब। हाँ, और फालतू कामों में पैसा भी सर्फ हो रहा है, दिमाग भी लग रहा है। और जो व्हाट्सएप पे देखिए तो अब तबीयत नहीं चाहती पढ़ने और सुनने की। जैसे लगता है कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं, सिर्फ यही है, सुबह फजर के वक्त ही सब आ जाता है। हाँ, सोते कब हैं, करते क्या है या अल्लाह, न पढ़ाना न लिखाना कुछ, बस फालतू है। जमात में इंतशार पैदा किए हुए, हर पीर की अपनी एक जमात लगता है हो जाएगी, अब एक फिरका हो जाएगा ऐसा लगता है। अल्लाह महफूज रखे। आमीन। वैसे ही पहले से बहुत इंतशार था, कितना इंतशार पैदा कर, जमात का चिथड़ा कर देंगे। अल्लाह रहम फरमाए। कुछ चश्मपोशी से भी काम लीजिए, अल्लाह जजा देगा। बस इतने ही ज्यादा आपका काम है भाई। हाँ, और आप मुबल्लिग हैं, हम मुबल्लिग हैं, हमारा काम पहुंचा देना है बस। अथॉरिटी नहीं है हम अथॉरिटी नहीं है कि जो कह दे उसे जबरदस्ती अमल करवाएं। हमारा काम है, हमने कोई मसला बताया, ठीक है, जिसको अमल करना हो करेगा, नहीं तो अब डंडा लेके थोड़ी हम करवाएंगे। सरकार ने इरशाद फरमाया, वाहिब ले अखीक मा तुहिब्बु ले नफ्सिक, तुम अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर अता फरमाए। पांचवी चीज सरकार ने इरशाद फरमाई, वला तुक्सिरी ज़िहक फ़इन्न कसरत ज़िहक तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा ना हंसो, ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देती। हाँ, हंसते कौन लोग हैं? जो गाफिल होते हैं। अब इस पे मैं थोड़ा सा आप समझाऊं। काम के लोग जो होते हैं ना, वो अपने काम में लगे रहते हैं। हाँ, हमारे सरकार कभी कहा नहीं लगाए। हाँ, और जो भी सरकार की सुन्नत पर होगा आप देखेंगे खामोश रहेंगे, हंसेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी हंसेंगे जैसे गंवार और जाहिल हंसते। आज हम जिनके उर्स में बैठे, मेरी मुलाकात उनसे बहुत कम है, लेकिन मैंने देखा चेहरा मुस्कुराता हुआ हमेशा, और मरंजा मरंज शख्सियत। मजलिस में कभी तकद्दुर ना हो जब तक वो बैठे रहे। किताबें आपने अभी हमारे मखदूम गिरामी मर्तबत हजरत मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल से सुना, कितनी किताबें उन्होंने लिखी। किताबों का लिखना मामूली समझते हैं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में हमारे वलमा की रोशनाई शुहदा के खून से तौली जाएगी। उलमा ने जो कलम से दीन की बातें लिखी हैं, मसाइल लिखे हैं, शरीयत की बातें लिखी हैं, जब क़यामत में शुहदा के खून से उसे तौला जाएगा तो रोशनाई कलम की शुहदा के खून पर भारी हो जाएगी। अल्लाह या अल्लाह। अब आप सोचिए जरा कि क्यों भारी हो जाएगी। भाई आलिम तो पंखे में बैठ के, गद्दे पे बैठ के लिखता है किताब, फतवा लिखता है, मसाइल लिखता है, किताब लिखता है, गद्दे पे बैठा है, एयर कंडीशन में बैठा है, पंखा चल रहा है, खादिम है, खा रहा है, पी रहा है, लिख रहा है। और मुजाहिद मैदान जंग में भूखा है, प्यासा है, अपनी जान खून का आखिरी कतरा अल्लाह की राह में बहा रहा है, फिर भी उसके खून की वो अहमियत नहीं है जो आलिम के कलम की रोशनाई। क्या बात है, क्या मेहनत आप देखिए, मशक्कत देखिए, कुर्बानी देखिए।
और आलिम की कुर्बानी देखिए, तो दोनों में मुनासबत तो कोई नहीं समझ में आती। मगर एक चीज आप देखिएगा, मुजाहिद जब जान देता है तो वो जान अपने लिए देता है कि उसको जन्नत मिल जाती है। बोलिए, मुजाहिद जान देता है तो उसको जन्नत मिल जाती है, उसका अपना फायदा होता है। लेकिन जब आलिम अपने कलम से दीन की बातें लिख के उसे नशर करता है तो हजारों लोगों के ईमान की जमानत बन जाता है, गुमराही से वो बचा देता है। तो अब जाहिर है कि अगर किसी के कलम की रोशनाई से लोग बेदीनी से बच जाएं, गुमराही से बच जाएं, कुफ्र और शिर्क से बच जाएं, फिस्क से बच जाएं, नेक बन जाएं, तो आलिम के कलम की रोशनाई दूसरों के जन्नत में ले जाने का सबब बनती है। और मुजाहिद का जिहाद खुद उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बनता है। इसलिए आलिम के कलम की रोशनाई शहीद के खून पे भारी होगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नसीमे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। और हजरत अल्लामा नसीम कादरी अलैहिर्रहमा ने तो पढ़ाया भी, जिंदगी में पढ़ाया, किताब लिखी, तकरीर, जिंदगी भर तो दीन ही का काम किया। और मैं अपने इन उलमाए किराम जो मेरे हम उम्र हैं, मुझसे छोटे, मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ, बुजुर्ग लोग तो हमारे बुजुर्ग हैं, कि ये पढ़ाना लिखाना आप मामूली ना समझिए। मामूली मामूली तनख्वाहों पे पढ़ाना, सोबतें बर्दाश्त करना, खाने पीने का माकूल इंतजाम ना होना, मगर ये सब कुछ, इसकी जजा दुनिया के ठीकरे और रुपए नहीं है, इसकी जजा हकीकत में रब्बुल आलमीन की बारगाह में है। एक मुहद्दिस है जिनका नाम है यजीद बिन हारून, ये इमाम अहमद बिन हम्बल के भी असाज़ा में से है। मुस्लिम शरीफ में रावियों में इनका नाम आता है। यजीद बिन हारून बहुत बड़े मुहद्दिस, 80 साल के हो गए थे, मैं अपने उलमा से मुखातब, 80 साल के हो गए थे, उनकी दाढ़ी, उनकी पलकें, उनके सर के बाल सब सफ़ेद हो गए थे, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इल्म हदीस की खिदमत की, मुहद्दिस बनाया, हदीस पढ़ाई लोगों को। शागिर्दों में इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे लोग उनके शागिर्द, समझ रहे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके एक शागिर्द सुहैब बिन अम्मार ने ख्वाब देखा, कहा हुजूर ये बताएं मौत के बाद के हालात कैसे पेश आए। इरशाद फरमाया, कैसे पेश आए? जैसे हम तुम्हें पढ़ाते थे हदीस में वैसे ही पेश आए। जैसे और लोगों की कब्र में फरिश्ते आते, हमारे भी कब्र में आए। तो कहा हुजूर आपने फिर जवाब क्या दिया? कहा मुझसे भी वही सवाल किया, मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शान हादर रजुल, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, इनके बारे में तुम क्या कहते हो? तो कहा आपने जवाब क्या दिया? कहा मैं क्या जवाब देता, मैंने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पे हाथ रखा और कहा फरिश्तों अब मुझसे तुम उसका जवाब पूछते हो, उसी का जवाब तो समझाते समझाते शागिर्दों को ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई। क्या बात है हज़रत, वाह 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 वाह। तो जिंदगी भर क्या किया? यही तो पढ़ाया कि रब कौन है, रसूल कौन है, दीन क्या है, दीन ही तो पढ़ाया जिंदगी भर। अल्लाह की मारिफत जो हो सकी कराई लोगों को, नबी की मारिफत कराई, उनके औसाफ बताए, उनकी सीरत बताई, उनकी हदीसें जिंदगी भर पढ़ाई। मुझसे पूछते हो रसूल तो मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ रख के ये अर्ज किया, मुझसे पूछते हो इन सवालों का जवाब, यही इसी का जवाब तो मैंने जिंदगी भर पढ़ाया अपने शागिर्दों को, दाढ़ी सफेद हो गई, अल्लाह ने इसी पर मेरी मगफिरत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये जो आप पढ़ा रहे हैं दरसगाहों में काल अल्लाह काल रसूल, ये मामूली बात नहीं है, ये तो मरने के बाद अजर समझ में आएगा कि कितना अजर है। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा अगर तुम्हारी जिंदगी पढ़ने और पढ़ाने में सर्फ हुई तो जब तुम दुनिया से जाओगे तो तुम्हारी कब्र की ज़ियारत के लिए आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल होंगे
जितने फरिश्ते बैते अतीक की ज़ियारत के लिए हाजिर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कंजुल उम्माल की हदीस है, आप गौर करें क्या फजीलत है पढ़ने पढ़ाने की। अल्लाह अकबर। आज हम समझते हैं कोई मामूली काम है, अरे ये यहाँ मामूली मत समझ, ये तो अल्लाह और रसूल का फजल है, करम है कि अल्लाह ने अपने नबी का वारिस आपको बना दिया। रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मु वलिल जुहाले मालू। अल्लाह की उस तकसीम पे हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में इल्म रखा है और अवाम के हिस्से में मालो दौलत रखा है। मालो दौलत चोरी हो जाते हैं, मालो दौलत पे डकैती हो जाती है, मगर इल्म चोरी नहीं होता, इल्म की डकैती नहीं होती। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, हाँ इल्म चोरी हो जाता है, इल्म की रहजनी भी हो जाती है। किस आलिम का इल्म चोरी हो जाता है, किस आलिम के इल्म पे रहजनी हो जाती है? जिस आलिम के दिमाग में गुरूर पैदा हो जाता है उसका इल्म चोरी हो जाता है। जिसके जहन में अनानियत पैदा हो जाती है, जो ये समझे कि मेरी तरह कोई नहीं, इस शहर में कोई नहीं, मैं अकेला हूं, सब जाहिल है मेरे सामने। जब ये मिजाज हो जाए कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, फिर समझ जाओ कि उसका इल्म सल्ब हो गया है, उसका इल्म चोरी हो जाएगा, उसके इल्म पे रहजनी हो जाएगी, वो नूर इल्म से महरूम हो जाएगा। इल्म जब आए तो नूर इल्म भी आना चाहिए। इल्म वही बेहतर है जो इल्म नाफे हो। इसीलिए हमारे और आपके आका जब दुआ करते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिया। अल्लाह मैं तुझसे ऐसा इल्म मांगता हूँ जो नफा बख्श हो, मेरे लिए भी नफा बख्श हो और पूरी उम्मत के लिए नफा बख्श। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत संभाल के अपने इल्म को बचाने की जरूरत है, वरना ये चोरी हो जाता है, इसकी रहजनी हो जाती है। बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फकीह चले गए इसी में, इसी रास्ते से चले गए, उनके इल्म ने खुद उन्हें नफा नहीं दिया। इसलिए इल्म वही मांगिए जो नफा बख्श हो। और सरकार ने फरमाया जो मैं देखता हूं वो तुम लोग देखते तो रोते ज्यादा हंसते ज्यादा, है ना। एक मुहद्दिस हैं, खुद मुस्लिम शरीफ के रावियों में उनका भी नाम आता, ताबई हैं, उनका नाम है रिबई बिन हिराश। कई भाई थे, उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा हंसूंगा नहीं, जब तक अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा। ताबई थे, बहुत बुजुर्ग थे। मैं भी उनकी हालात देखने लगा तो या अल्लाह, बाज़ मुहद्दिसीन ने उनके इतने खुतबे पढ़े हैं बहुत कि वो आबिदे शब जिंदादार थे, रातों में क़याम करने वाले, दिन में रोज़ा रखने वाले, साइमुन नहार कायमुल लैल। फिर उन्होंने ये कसम खा रखी थी जब तक मैं अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा हंसूंगा नहीं। जब इंतकाल हुआ तो उनके भाई रबी बिन हिराश ने गस्साल से कहा, गुस्ल देने वाले से, चलो मेरे भाई का इंतकाल हो गया, जरा गुस्ल तो दे दो। जब वो आया कमरे में दाखिल हुआ तो रबी हंस रहे थे, वो बाहर निकल गया। कहा रबी तुम कह रहे हो मेरा भाई मर गया? अरे वो तो हंस रहा। हंस रहा? कहा चलो देखो। देखा वाकई, कहा ओहो मेरे भाई ने कसम खा रखा था कि जब तक मैं अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा तब तक मैं हंसूंगा नहीं। लगता है मरने के बाद अल्लाह ने उसको उसका ठिकाना दिखा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शोर हो गया आबादी में, रिबई तो मरने के बाद भी हंस रहे। अब दो पार्टी हो गई, कुछ लोग करामत नहीं ना मानते, कुछ लोगों ने कहा कि अरे ऐसा कैसा होगा, मरने के बाद कौन हंसता। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं यार बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह ताला उनको कुव्वत दे दे क्या भाई। लोगों ने कहा चलो अभी तो दफन नहीं किए गए, देखते हैं। आए तो रिबई को कफन पहना के बाहर, घर के बाहर लेटाया था तख्त पे। तो रिबई ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कफन से हाथ निकाल। लोगों ने कहा ततकल्लमो बादल मौत। रिबई क्या देख रहे हैं हम, मरने के बाद भी कलाम कर रहे हैं? कहा नाम तकल्लमो बादल मौत। हाँ। लोगों ने पूछा अच्छा ये बताओ मरने के बाद अपने रब को किस हाल में पाया? तो रिबई ने कहा लक़ियनी रब्बी गैर गज़बान फी रौहिन व रैहान।
मेरी मुलाकात मेरे रब से इस हाल में हुई कि मेरा रब मुझसे नाराज नहीं था बल्कि मुझसे राजी था। कुछ और पूछना चाहा लोगों ने, उन्होंने कहा नहीं अब बात ना करो, मुझे दफन कर दो, मेरे जनाजे का इंतजार हो रहा। आप गौर करें, दुनिया में जो सब्र करता है अल्लाह मरने के बाद ही उसे अजर अता फरमा देता है। इसलिए हंसिए नहीं ज़्यादा, अल्लाह के एहसानात पे गौर कीजिए, उसकी नेमतों पे गौर कीजिए, उसके अतियात पे गौर कीजिए, तो मैं समझता हूँ साबिर व शाकिर बन जाएंगे। अपनी खामियों का एतराफ़ होगा, अपनी कमियों का एतराफ़ होगा, फिर हंसने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये 5 चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को बताई।